प्रथम दिवस में हम जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है। जिस प्रकार से जल का स्वभाव शीतलता है, आप जल को कितना भी उबाल लें, जब वह शांत होगा तो वह शीतल हो जाएगा। उसका जल उसी प्रकार से हमारी आत्मा में कितना भी क्रोध भरा हो, लेकिन आत्मा को पुनः शांत होना ही पड़ता है, उसको शांत रहना पड़ता है। कि जब ये पर्व हमारे प्रारंभ होते हैं, उसके 49 दिन पहले से 49 दिन तक उसके यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वर्षा होती है। वैसे तो जैन समुदाय में नित्य प्रतिदिन अभिषेक पूजन आदि हुआ करते हैं, लेकिन इन दशलक्षण पर्व में 10 दिन तक पूजा शांति धारा करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। कोई उपवास करता है, कोई एक दिन का उपवास कर रहा है, वो व्यक्ति की सामर्थ्य के ऊपर होता है। जो व्यक्ति अपने कारोबार से जुड़े हैं तो वो अपने आप के नियम कुछ अलग बनाते हैं कि जैसे हम रात में 8 बजे के बाद नहीं खाएंगे या रात्रि भोजन नहीं करेंगे। नमस्कार, जय जनेंद्र। आज दशलक्षण पर्व के मौके पर हम मौजूद हैं लुधियाना के एकमात्र दिगंबर जैन मंदिर में, और हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के आचार्य जी अबे जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी शास्त्री जी, जैसे कि अभी दशलक्षण पर्व जो है वो चल रहे हैं और आज उसका दूसरा दिन है, क्या पर्व है और इसके पीछे क्या कितनी बार आप पूरे साल में मनाते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। आज से मतलब कल से हमारे पर्युषण पर्व प्रारंभ हुए हैं। पर्युषण पर्व क्या है? परि प्लस उषण, यानी पर भावों से विरक्त होकर अपनी आत्मा में रमण करना पर्युषण पर्व होते हैं। पर्व की अगर हम अलग संज्ञा करें, उसको अलग अलग करते हैं, तो वह होता है व, यानी पापों का रग रगते त्याग करना। यह पर्व हमारे वर्ष में 3 बार आते हैं, एक माघ के महीने में, दूसरा चैत्र के महीने में, और अभी भादों के महीने में चल रहे हैं। भादों के महीने में हम इन पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इसका मनाने का कारण यह है कि इसमें एक कहानी प्रचलित है। बताया जाता है कि जब ये पर्व हमारे प्रारंभ होते हैं, उसके 49 दिन पहले से 49 दिन तक उसके यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वर्षा होती है। जैसे पत्थर की हो गई, अग्नि की हो गई, धूल की हो गई, पत्थरों की हो गई। इस कारण से जो पूरी पृथ्वी है वह ख़त्म हो जाती है। इसकी रक्षा के लिए सौधर्म इंद्र अपने 72 जोड़ों को ले जाकर विख्यात पर्वत की गुफा में छिपा देते हैं। जब जैसे ही हमारा यह भादों की पंचमी प्रारंभ होती है, सभी फिर उसके बाद अमृत की वर्षा होती है। जब अमृत की वर्षा प्रारंभ होती है तो वह 72 जोड़े बाहर आकर बड़ी धूमधाम के साथ भगवान की पूजा करते हैं। इस मान्यता को लेकर यह पर्युषण दशलक्षण पर्व हम भादों के महीने में मनाते हैं। जी, तो 10 दिन तक पूरा पर्व चलता है, तो क्या उसमें करते हैं? जब हम ये 10 दिन तक पर्व मनाते हैं, इसमें व्यक्ति के सामान्य जीवन में जो क्रम है, उत्तम, क्षमा, दशलक्षण धर्म में 10 लक्षण, धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। प्रथम दिवस में हम जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है। जिस प्रकार से जल का स्वभाव शीतलता है, आप जल को कितना भी उबाल लें, जब वह शांत होगा तो वह शीतल हो जाएगा। उसका जल उसी प्रकार से हमारी आत्मा में कितना भी क्रोध भरा हो, लेकिन आत्मा को पुनः शांत होना ही पड़ता है, उसको शांत रहना पड़ता है। तो ये बताते हैं कि आत्मा गुण शांत रूपी है, हमें उसमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? जिस प्रकार से माचिस की तिल्ली हुआ करती है, आप सभी देखते हैं माचिस की तिल्ली होती है, जब आप उसको तिल्ली को जलाएंगे तो जिल्ली जो वह सींक है वह पहले स्वयं जलेगी, फिर बाद में दूसरे को जलाएगी। इसी प्रकार से क्रोध है, वह क्रोध आप बाहर वाले को, दूसरे वाले को नुकसान बाद में करेगा, लेकिन पहले नुकसान स्वयं की आत्मा को करेगा। तो इसलिए आचार्य भगवान बताते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए।
वह उन्होंने बताया है कि क्षमा का भाव मात्र जीवों पर ही नहीं, जो चलते फिरते जीव हैं उन पे ही नहीं, उन्होंने इतनी करुणा के साथ बताया है कि हमें एक इंद्रिय जो पेड़ पौधे हैं, पंखे हैं और लाइट वगैरह है, जल का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, वायु का एक, जो जीव हैं इन जीवों के प्रति भी रक्षा का भाव होना, क्षमा का भाव होना, यह वास्तविक क्षमा होती है। दूसरा धर्म बताया है उत्तम मार्जो धर्म का दिन, मर्दो भावा मार्दव, यानी कोमलता का भाव होना ही मार्दव धर्म कहलाता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव हमें अपने जीवन को कैसे उच्च और पवित्र बनाएं, इसके बारे में हमें शिक्षा दीजिए। तो गुरुदेव ने अपना मुंह खोल दिया और बोले कि आपको क्या दिख रहा है? बोले आपके तो जीभ दिख रही है। बोल और क्या दिख रहा है? बोले गुरुदेव और कुछ नहीं दिख रहा है। तो बोलते हैं कि देखो यही जीवन का सार है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जिह्वा उसके साथ में आती है, जब वह मरण को प्राप्त होता है जो भी जिह्वा उसके साथ होती है, जबकि दांत उसके बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। तो इससे आप क्या समझे कि यही कि जो कठोर होता है, जो कठोर होगा वह पहले ख़त्म हो जाएगा और जो सरल होगा, जो मृदु होगा, वह मृदुता व्यक्ति के साथ हमेशा बनी रहती है। हम आम जीवन में भी देखें, हमें किसी भी कोई भी काम करना है, अगर हम विनय के साथ, देव साथ, गुरु के किसी के साथ भी विनय के साथ बात करेंगे तो वह व्यक्ति हमारा एक नहीं 10 काम कर देगा। अगर हम इसको क्रोध के साथ, अहंकार के साथ बोलेंगे तो वह व्यक्ति हमारा कोई भी काम नहीं करेगा। तो जैसे कल आपने क्षमा दिवस जो है वह क्षमा पर्व मनाया, और आज जो दूसरा दिन है, आज कौन सा पर्व? आज हम उत्तम मार्दव धर्म का दिन मना रहे हैं जी। इसमें बताते हैं कि व्यक्ति को जिस प्रकार से एक बिच्छू होता है, वह बिच्छू काट ले तो उसको 8 प्रकार का वेग चढ़ता है, उसको 8 प्रकार का। इसी प्रकार से आचार्य भगवंत 8 प्रकार के मद बताए हैं। कुल का मद, जाति, रूप, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, पद, धन का, इन सब के उसमें रहकर व्यक्ति इसमें अहंकार में वह अपने आप को सब कुछ भूल जाता है और इसी के अपनी पूर्ति के लिए से करा रहता है। इसमें माँ यानी कि व्यक्ति की आज के समय में सिर्फ माँ के पीछे घूम रहा है। माँ यानी माला, मंच और माइक। व्यक्ति को अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके लिए अच्छा है, अगर ये नहीं मिलती हैं तो उसकी अहम को चोट लगा करती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि विनय मोक्ष द्वारा, यानी कि विनय के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। तो यह जो आज का उत्तम मार्दव धर्म का दिन है, यह हमें मृदु होना, सरल होना, कोमल होना सिखाता है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को मृदुता के साथ जीवन व्यतीत करना है और इन जो 8 प्रकार के मद हैं इन सबको त्याग करना है। तो आप ये जो 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, तो इसमें क्या पूरे दिन में ये मंदिर में क्या रहता है? आरती पूजा कैसे करते हैं आप? वैसे तो जैन समुदाय में नित्य प्रतिदिन अभिषेक, पूजन आदि हुआ करते हैं, लेकिन इन 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक पूजा शांति धारा करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। हम लोग सुबह सर्वप्रथम श्री जिनेन्द्र देव का आरती, पूजन, शांति धारा, अभिषेक करते हैं। उसके बाद उनकी पूजन की जाती है। विशेष रूप से जिस धर्म के ऊपर, जैसे आज हम उत्तम मार्दव धर्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आज उत्तम मार्दव धर्म के ऊपर पूजा होगी। उनके बारे में एक एक चीज़ का विस्तृत रूप में पूजन के माध्यम से समझाया जाएगा। और जो व्यक्ति जिस प्रकार से कोई नियम उपवास करता है, उपवास यानी कि उप यानी आत्मा, वास करना, अपनी आत्मा के पास निवास करना ही उपवास कहलाता है। तो सभी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कोई एकासना करता है, कोई उपवास करता है, कोई एक दिन का उपवास कर रहा है, वो व्यक्ति की सामर्थ्य के ऊपर होता है। जो व्यक्ति अपने कारोबार से जुड़े हैं तो वो अपने आप के नियम कुछ अलग बनाते हैं कि जैसे हम रात में 8 बजे के बाद नहीं खाएंगे, या रात्रि भोजन नहीं करेंगे, या हम आज हरि का त्याग करते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति इन 10 दिनों में, क्योंकि साल के जो 355 दिन हैं
वो तो एक सामान्य जीवन की तरह जीता है, लेकिन उसकी एक कोशिश होती है कि हमारे जो 10 दिन आए हैं, इन 10 दिन को धर्म में कितने अच्छे से अच्छा धर्म में व्यतीत करें, तो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन 10 धर्म को मनाता है। बनाते हैं। तो आप बाकी सभी और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि यह अपना मंदिर दिगंबर जैन मंदिर जो लुधियाना में एकमात्र दिगंबर जैन मंदिर है, आप सभी यहाँ पर आएँ, यहाँ भगवान का अभिषेक दर्शन आदि अभिषेक करें, दर्शन आदि करें, और अभी जो 10 दिन हमारे पर्युषण पर्व के चल रहे हैं, इसमें आकर अपना भाग लेवें और अपना धर्म पुण्य कमाएं। जी जी बिल्कुल। और हम भी सभी जैन धर्म के जो लोग हैं उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर दिगंबर जैन मंदिर में आएंगे और यहाँ पर जो भी अभिषेक पूजा आरती होती है उसमें भाग लेकर के अपना जो भाग्य है वो सफल करेंगे। और पंडित जी, आपने बड़ी अच्छी हमें जानकारी दी 2 दिन कैसे आप मनाते हैं, और बाकी के जो और 8 दिन क्या 10 लक्षण पर्व में क्या क्या आप मनाते हैं उसके बारे में फिर से आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय जनेंद्र। जय जनेंद्र।